तो वेलकम स्टूडेंट्स, और आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस, दैट इज़ ऑफ क्लास 6 चैप्टर 4। ओके, तो सिंपल भाषा में फ्रैक्शंस क्या होता है आज हम लोग वो जानेंगे। एंड फ्रैक्शंस काफ़ी इजी है अगर आपको समझ में आता है व्हाट इज़ फ्रैक्शंस। पर बात तो ये है कि फ्रैक्शंस है क्या। देखिए, फ्रैक्शंस बोलने जाने से सिंपली अगर हम लोग फ्रैक्शंस बोले तो फ्रैक्शंस मतलब डिवाइडिंग समथिंग इक्वली। ओके, समथिंग इक्वली। अब इक्वली मतलब आप कैसे समझो, इक्वली का मतलब आप क्या समझोगे कि इक्वली क्या होता है। चलो आप देख लो, चलो एक केस 1। ओके, केस 1, ये आप हो और ये आपका बड़ा भैया। आपने क्या किया, एक चॉकलेट लेके आया, एक चॉकलेट लेके आया। ओके, ये एक चॉकलेट है। अब ये चॉकलेट जो है ना, ये इतना बड़ा है, दैट्स लाइक पार्क। ओके, लाइक मंच पार्क कुछ भी। अब आपने ये खरीदा, पर आपका बड़ा भैया भी बोल रहा है कि मुझे भी चाहिए, तो आप इससे आधा आधा कर दिए, लाइक ओके, दोनों को इक्वली। तो कितना हुआ, 50-50 हुआ ना, दोनों को इक्वली 50-50 मिला। पर अगर केस 2 हो, आप हैं और आपके दो और फ्रेंड्स है, ठीक है, लाइक रमेश, सुरेश, और ये आप है, लाइक श्याम। रमेश, सुरेश और क्या दूँ नाम, लाइक श्याम ही, चलिए श्याम ही पकड़ लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो आप अभी बोल रहे हैं कि आपने एक चॉकलेट लाया इतना बड़ा। अब ये दोनों भी बोल रहे हैं कि भाई अकेला अकेला खाएगा क्या, तू अकेला अकेला खाएगा, मुझे हमें भी दो कुछ। तो आपने बोला कि ठीक है। अगर आप अभी यहाँ पे आधा आधा करेंगे तो आपको तो 50% मिलेगा, पर इन दोनों को कितना मिलेगा, 50%। मतलब 50 का भी 2 भाग होगा ना, तो इन दोनों को कितना होगा, और आधा आधा, दैट इज़ 25-25, राइट। तो ये इक्वली तो हुआ नहीं, क्योंकि आपको तो मिला 50% और उन लोगों को मिला कितना, आधा आधा। तो देखिए उस केस में क्या करना पड़ेगा। आपने बोला कि अच्छा रमेश एंड सुरेश, एक काम करो, हम लोग ना एकदम इक्वली बांटते हैं, ठीक है। ये जो चॉकलेट है ना, इसका 3 भाग लगा लो, ये मैं ले लूँगा, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। तो सबको कितना मिला, 33.33%, ठीक है। हर एक को 33, आप 33.33% को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना था, 99.99। ओके, 99.99% इज अप्रोक्सीमेटली टू बी सेड 100% होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने चॉकलेट को क्या किया, हम लोग ने चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, किस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने केस 1 में पहला बार में आपने 2 जन पे डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड केस आपने 2 में किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने 3 जन को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। पर जब दोनों ही केस में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो दोनों को क्या मिला था, इक्वली मिला था। चाहे आप हो आपके अपने ब्रदर के साथ हो, ठीक है, या आपने फ्रेंड्स के साथ हो, ठीक है, दोनों को इक्वली मिला था, राइट। तो यही चीज़ फ्रैक्शंस डिनोट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रैक्शंस इसी को कहा जाता है कि कोई भी चीज़ का पार्ट है तो उसका कितना पार्ट। सपोज ये पिज्ज़ा है और हमने इसे डिवाइड कर दिया 4 पार्ट, तो पिज्ज़ा था 1, राइट, पिज्ज़ा था 1, एंड इस पिज्ज़ा का 1 पार्ट में से हमने आपने ये खाया, आपके ये फ्रेंड ने खाया, रमेश, ये सुरेश और ये महेश, ठीक है। तो एक पार्ट का हमने कितना पार्ट किया, पिज्ज़ा तो 1 था ना, पिज्ज़ा कितना था यहाँ पे, पिज्ज़ा कितना था, पिज्ज़ा तो गाइस जस्ट होल्ड ऑन, पेन थोड़ा ग्लिच कर दिया। ओके, तो इस केस में पिज्ज़ा कितना था हमारे पास, पिज्ज़ा तो 1 था, पर हमने उसका कितना पार्ट किया, हमने उसका 4 पार्ट किया, राइट। तो पिज्ज़ा का अब बोलने जाने से 1 पिज्ज़ा इज़ नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मच पार्ट, 1/4 पार्ट, राइट। 1/4 पार्ट, हमें 1/4 पार्ट हो चुका है पिज्ज़ा का। अब जब पिज्ज़ा का 1/4 पार्ट हो चुका है,
अब पिज्ज़ा का तो देखिए पिज्ज़ा भी 1/4 पार्ट हो गया है। तो अब आप, ये आप हो, ठीक है, क्या हो, आप हो द रॉक स्टार। आपको कितना मिला, 1/4 पार्ट मिला, मतलब 4 भाग का, ये 4 भाग का आपको कितना मिल गया, आपको सिर्फ ये भाग मिला, राइट, आपको सिर्फ ये भाग मिला, ये वाला पिज्ज़ा, डोमिनोज का पिज्ज़ा, ठीक है, डोमिनोज का पिज्ज़ा। तो 1/4 मिला आपको मिला। और आपके फ्रेंड्स को कितना मिला, आपके फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड्स जो है रमेश, महेश, सुरेश, ये मिल गया। रमेश को भी 1/4, महेश को भी 1/4 एंड सुरेश को भी 1/4। चलिए अब हम लोग ना ऑरेंज कलर देते हैं रमेश के लिए, ठीक है। तो रमेश कौन सा पार्ट खाया, सपोज रमेश ने ये पार्ट लिया, ठीक है, रमेश को ये पार्ट मिल गया। दूसरा कलर हम लोग ग्रीन लेते हैं महेश के लिए, तो महेश को मिला ये पार्ट, है ना, महेश को मिल गया ये पार्ट। एंड हम लोग लेते हैं ब्लू, ब्लू है सुरेश के लिए, तो सुरेश को मिल गया कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट सुरेश को मिल गया। अब आप बताओ, पूरा पार्ट में पूरा पिज्ज़ा तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही गया ना। आपने ये पार्ट खाया था, रेड वाला पार्ट, ये आपका वाला पार्ट है ना। तो देखो पिज्ज़ा तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड सभी को एक एक भाग मिल गया। पिज्ज़ा तो था 1, पर हमने कितना पार्ट कर दिया था, 4 पार्ट कर दिया था ना, तो इसलिए वो बीच में 1/4 हो गया। एंड इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शंस, ओके, हम लोग इसी चीज़ को बोलते हैं फ्रैक्शंस। तो हम लोग इस लेसन में कॉम्प्लीटली यही जानेंगे कि फ्रैक्शंस का यूज़ कैसे होता है, फ्रैक्शंस में डिवीज़न कैसे होता है एंड फ्रैक्शंस में एडिशन कैसे होता है। तो उसको जानने से पहले यहाँ पे हमें और एक चीज़ जानना है कि फ्रैक्शंस में 2 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। चलो पेन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो समझो आप मान लो कुछ भी हमने एक केस लिया और इस केस में जैसे लाइक 1/4 है, ओके, जैसे पिज्ज़ा ही है 1/4। एक आपने पिज्ज़ा मंगाया था, उसका 2 भाग, उसका 4 भाग कर दिया। फिर और कोई आया और एक बार आपने पिज्ज़ा मंगाया, इस बार 2 भाग आपने खाया और 4 भाग था। फिर आपने और एक बार पिज्ज़ा मंगाया, इस बार आपने 3 भाग खाया और 4 भाग, मतलब 3 पिज्ज़ा आए थे, राइट, 3 पिज्ज़ा आए थे, 3 पिज्ज़ा आए थे। 3 बार में आपने 1 खाया, इसमें 3 बार खाया, इसमें आपने कितना खाया, 2 खाया, इसमें आपने खाया 1, ओके। तो तीनों में आपने खाया, पर एक चीज़ देख रहे हो आप, तीनों में क्या है, तीनों में इक्वल क्या है, आपने 4 पार्ट्स ही किए। कितने पार्ट्स किए, 4 पार्ट्स। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आपका ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है ना, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इन ऑल केसेस, याद रखिएगा, इन ऑल केसेस, देखिए इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, राइट, ये तीनों में क्या है, सेम है ना, देखो सेम, डिनोमिनेटर 4 है ना, इन ऑल केसेस, याद रखिएगा। तो इन दैट केस क्या होता है, दिस इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ओके। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अब आप ये बताओ। तो चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अब हम लोग जानते हैं कि सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, मैं बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से मोबाइल में भी दिख जाए, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, चलो आपने इस बार फिर से पिज्ज़ा मंगाया, ये लो 1 पिज्ज़ा, इसका 4 भाग, ये लो 2 पिज्ज़ा, ठीक है, इसका भी 4 भाग, 3 पिज्ज़ा, इसका भी 4 भाग, 4 पिज्ज़ा भाई, 4 बार अच्छे 5 पिज्ज़ा मंगा लिया। अच्छा, पहला वाला पिज्ज़ा में आपने क्या किया, पहला वाला पिज्ज़ा में बोला कि भाई मैं तो 1/4 लूँगा, मतलब इसका 1 पार्ट लूँगा। पर दूसरा वाला में आप थोड़ा ग्रीडी हो गए, आप बोल रहे हो कि नहीं भाई अब तो मैं 5 लूँगा 4 में से, मतलब 4 तो यहीं पर पूरा ले लूँगा और इसमें से भी अब 1 ले लूँगा, 5/4। फिर आप बोलते हैं नहीं भाई अब तो आगे वाला में बचा ही है 4, अब मैं 7 लूँगा, मतलब यहाँ से भी पूरा ले लूँगा, यहाँ से भी और 2 लूँगा, यहाँ से भी 1 लूँगा। फिर आप बोलते हैं दूसरा वाला में मैं 6/4 लूँगा। अब देखो ना कैसे होता है, 1 तो यहाँ से ले लिया आपने, फिर यहाँ पे टोटल आपने 4 ले लिया, ठीक है, 4 ले लिया और 1 बचा यहाँ से ले लिया, फिर आपने कहा 6 लूँगा, तो मतलब ये तो 4 पूरे ही गए, है ना, और यहाँ से आपका 4 और यहाँ से आपका 2 चलेगा, 6 हो गए, और फिर आपने कहा 7, मतलब यहाँ से तो पूरे ही गया और यहाँ से सिर्फ 1 छोड़कर बाकी सब चला गया। देख रहे हो कैसा, मतलब बोलने जैसा, खाया तो सब आपने ही है ना, सारा पिज्ज़ा तो खाया आपने, पर आपने बस
झूठ मूठ का बोला कि आपने फ्रेंड्स का साथ क्या किया, आपने शेयरिंग किया है। बोलने का मतलब क्या है, आप देखो ध्यान दो, ऊपर का जो नंबर है ना, क्या चीज़ मैं अभी फिर से दिखाता हूँ, ऊपर का जो नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं ना, न्यूमरेटर बोलते हैं। ये न्यूमरेटर क्या है, इट्स मोर देन द डिनोमिनेटर। क्या है, मोर देन द डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर से क्या है, डिनोमिनेटर से क्या है, ये बड़ा है। देखो डिनोमिनेटर तो 4 है, पर ये कितना है, 6 है, ज़्यादा है ना। डिनोमिनेटर 4 है, पर ये क्या है, 7, बहुत ज़्यादा है। डिनोमिनेटर तो 4 है, पर ये 5 क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही नंबर को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप का अगर कोई फ्रैक्शन है तो हम लोग बोलते हैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आपको समझ आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है। अभी आप क्यों लगेगा, कभी कभी सम्स में बोल दिया जाता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको लिखने हैं 3 या 4, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यूज़ करके लिखना है। ठीक है, अब इसका बाद ना और एक बढ़िया सवाल आता है जो आप लोग के कोर्स में रिलेटेड है, वो है कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या है। लो भाई, अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फीलिंग्स भी आने लगे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस आ गए। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या है। अब देखो सिंपल सा चीज़ है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में क्या होता है ना, ऊपर और एकदम प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे ही होता है, जैसे ऊपर 2/4 हो गया, मतलब नीचे वाला का ना, नीचे वाला का जो नंबर से ज़्यादा नहीं है। देख रहे हो, ऊपर का जो नंबर है ना, वो नीचे का नंबर से एकदम एकदम मतलब नीचे से कम ही है। 4 आपका ज़्यादा है, ऊपर वाला कम है ना, नीचे से कम ही है। पर क्या है, इसका आगे ना कुछ एक नंबर आ जाता है, लाइक 1 आ जाता है, एक 2 आ जाता है, या ऐसा कुछ एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक 1 आ जाता है। तो इस टाइप का जो फ्रैक्शंस है ना, जो हम लोग लाइक पूरा मतलब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना होता है, 4 1 4 + 1 5, इट्स 5/4, है ना। एक हिसाब से बोलने जाने से ये ज़्यादा हो रहा है ना। 4 2 8 9 10 10/4, एंड 4 1 4 5 6 7 7/4। अब किसी को ये नहीं आता है तो इसको करने का तरीका क्या है, ये नीचे का 2 है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 × 1। ओके, 4 × 1, और ऊपर वाला है ना, उसको इसका जो सम निकलेगा उसके साथ क्या करना है, प्लस कर देना 3। ठीक है, 4 1 4 + 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, इस टाइप से आता है ये वाला। ओके, ये हम लोग बाद में सीखेंगे, पर आप समझ गए मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, जो नंबर कुछ इस टाइप से होता है ना, उसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल ओवरऑल था कि फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, फ्रैक्शंस कैसा होता है, एंड फ्रैक्शंस किस टाइप से हम लोग समझते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग अब जानेंगे कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जानेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी आप लोग के बुक में है, तो वो ऑलमोस्ट दोनों जब पार्ट कोई भी चीज़ का एकदम सेम होता है, इस तरफ भी सेम, इस तरफ भी सेम, या आपने 4 पार्ट किया इधर भी, और बाय द वे मेरा फ्रैक्शंस सेम नहीं, अच्छा ठीक है, इधर भी किया आपने, इधर भी किया, तो आपने इक्वल रखा, तब इसे इक्विवेलेंट कहते हैं। हालांकि इक्विवेलेंट बहुत कम ही आता है, बहुत कम ही यूज़ होता है इक्विवेलेंट का, तो हम लोग इक्विवेलेंट इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। अब आप लोग के बुक में सबसे पहला तो जो एक्सरसाइज है ना, सबसे पहला जो एक्सरसाइज है उसमें आपका क्वेश्चंस क्या क्या है, क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर 1 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। नंबर 2 पूछेगा फिर आपसे ये इम्प्रॉपर है क्या, ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या। ठीक है, यही सब आपसे पूछेगा कि ये जो आपको ये देखना है, ये प्रॉपर है कि अब मिक्स्ड है, ये क्या है। इस आपको ड्राइंग्स बना के दे दिया जाएगा, लाइक इस टाइप से कुछ ड्राइंग्स बना दिया जाएगा, कहीं एक जगह भर्ती रहेगा, आपको पूछना है, आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रॉपर है कि इनप्रॉपर है। कोई एक ट्राइंगल बना दिया जाएगा और वहाँ पे लाइक कुछ कलरिंग रहेगा, उससे पूछा जाएगा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। आपको करना क्या है, ये पार्ट है ना, आपको गिनना है टोटल कितने पार्ट्स है। ठीक है, कितने पार्ट्स है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, 8 पार्ट्स है, 8/1। ओके, 8/1 है। अब यहाँ पे हमने कितना ले लिया, दैट इज़ 2/8। अब देखो ये क्या है, प्रॉपर ही तो है ना, है कि नहीं, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर का नंबर नीचे से कम है ना, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो ये जो पहला वाला जो चैप्टर है ना, वो कुछ इस टाइप का ही। अब हम लोग जानेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बढ़ रहे हैं, दैट इज़ ऑन, अब हम लोग का है एडिशन। क्या है, एडिशन है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस का एडिशन को हम लोग जानेंगे। तो देखिए पहला जो हम लोग है ना, जैसे मान लीजिए 1/5 +
2/5। सबसे पहले हमें चेक करना है ये डिनोमिनेटर क्या, ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर क्या सेम सेम है क्या? याद रखिएगा ये टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करिएगा, सेम सेम है क्या, सेम सेम है क्या? हाँ, अगर सेम सेम है तो आपको बस क्या करना है, सिंपल सा है, नीचे का जो 5 है वो 5 को 5 ही लिख देना है, फिर एक लाइन टर्न है, ऊपर वाला दोनों को प्लस करना है, इसको और इसको। कितना होता है? 3 होता है, तो 3/5 बस आपका आंसर सॉल्यूशन है। बस आपको इसमें और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको बस एक चीज़ करना है मैच, वो क्या है, नीचे का देखना है। चलो इस बार हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लाइक 2/6, 4/6, ओके, एंड 7/6, इन तीनों को ऐड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन कैसा होता है, 2/6 प्लस 4/6 प्लस 7/6, ओके, यही तो है। तीनों का नीचे क्या है हम लोग को देखना है, तीनों का नीचे सेम 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 है ना, क्या है, सेम सेम, ये तीनों का नीचे सेम है ना हम लोग का, ये तीनों क्या है, सेम सेम है, राइट। तो जो अब ये तीनों का जब ये सेम है तो क्या है, हम लोग को क्या यूज़ करना है, ओके, क्या हो गया, ओके, ये भी सेम है, राइट। तो तीनों का जब सेम सेम है तो हम लोग को क्या लिखना है आंसर, नीचे का सेम लिख देना है, ओके, एंड ऊपर क्या करना है, प्लस करना है। 4 + 2 कितना होता है, 6, 6 + 7 कितना होता है, 13, राइट। तो आंसर कितना है, 13/6। इस टाइप से आप लोग को प्लस करना है, और प्लस करके आसानी से आप लोग को जानना है, ओके। तो एडिशन का मोस्टली आप लोग के चैप्टर में इसी टाइप के एडिशंस है। अब हम लोग जानते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का। जैसे अब है 2/4 प्लस 3/5। अब देखो नीचे का क्या है, नीचे का ये तो नीचे का क्या है, नॉट सेम सेम, नॉट सेम है ना, नॉट सेम है। देखो थोड़ा सा गुंडा जैसा लग भी रहा है, 2 सींग है इसका फेस है, नॉट सेम है ना, लग रहा है ना थोड़ा गुंडा जैसा, ओके, है ना। हाँ, तो चलिए इसलिए ये नॉट सेम है, थोड़ा गुंडा है ना, ये आप हम लोग का क्या है, विलन है। तो ये जब नॉट सेम है तो नॉट सेम होने से हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। अब दोनों को तो आप प्लस नहीं कर सकते ना, क्योंकि समझो ये चीज़, ये एक पिज्ज़ा था जिसका 4 भाग लगाए, और ये एक पिज्ज़ा था जिसका आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 5 भाग लगा दिया, है ना, 1 2 3 4 1 5 भाग लगा। अब इन दोनों को कैसे ऐड करोगे, तो किसी को ये पीस मिलेगा तो उसको तो बड़ा पीस मिला, ये पीस मिलेगा तो छोटा पीस मिला ना, क्योंकि ये तो 5 भाग हो गया है, 5 जन को मिल रहा है। तो इस चीज़ में जब हम लोग का नोट सेम है तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लेना है एलसीएम, इन इसका और इसका हम लोग को क्या लेना है, एलसीएम लेना, ओके। तो एलसीएम चलिए 4 और 5 का एलसीएम लीजिए। अब हम लोग को पता है कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों आएगा, तो हम लोग को सिंपल 4 × 5 कर देना है। कितना हो गया, 20। ये हम लोग को निकल गया एलसीएम। आप देखिए एलसीएम निकालने के बाद हम लोग को क्या करना है, सेम अब हम लोग को उसको सेम सवाल को वापस लिख लेना है, ठीक है। 2/4 प्लस 3/5 हो गया, हम लोग को तो मिल गया था 20, है ना, 20 मिल गया था। तो हम लोग को 20 करने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 × 5 करना पड़ता है, तब नीचे का 20 होगा ना, ये वाला यहाँ पे आया, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आया, फिर डिवाइड बाई, जब आपने 4 को 5 दिया तो 2 को भी तो 5 देना पड़ेगा, तो 2 × 5 दिया, ठीक है, प्लस किया। ये 3/5 है ना, ये 3/5 को सेम लिखो एकदम 3/5। अब ये 5 को भी 20 करना होगा, एलसीएम तो हमने लिया था ना, तो 5 को कितना बार करने से 20 होता है, ये 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 20 होता है, तो ऊपर वाले को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऊपर का और नीचे का ऑलमोस्ट हम लोग का सॉल्यूशन क्या निकलेगा, 4 × 5 कितना होता है 20, बाई 5 2 जो कितना होता है 10 प्लस 5 4 जो 20, इसमें भी 20 आ गया, एंड ऊपर कितना है 4 3 जो 12। अब देखो नीचे का तो क्या हुआ, नीचे का हम लोग को क्या मिल गया, नीचे का डीनो सेम हो गया, क्या हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, है ना, सेम हो गया। तो अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना होता है 10 + 12 22 बाई नीचे क्या है 20, तो 20, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर। हाँ अब आपको इस टाइप से नहीं लिखना, आप
कोई कोई बोलता है उस टाइप से नहीं निकला है। हाँ ठीक है, आप इस टाइप से लिखो, या कभी कभी हम लोग इसको इस टाइप से भी लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड में पढ़ाने के लिए। तो आप अपना स्कूल में ऐसे लिखना 22/20। ओके, तो ये था एडिशन। ये क्या था? एडिशन। एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये आपका एडिशन का लास्ट सवाल है, एडिशन का ये लास्ट सवाल है कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। मिक्स्ड ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कहा जाता है कि क्या ऐड करना है, 1 2/5 प्लस, ठीक है, 1 1/2, यही ऐड करना है कि नहीं। तो अब हम लोग इसको सिंपल सा चीज़ है कि हम लोग इसको आगे ना नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। मैंने सिखाया था ना, ये चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, 5 1 5 एंड +2 7/5 हो गया, प्लस 2 1 2 एंड 1 3 3/2 हो गया। अब ये 3/2 जब हो गया तो नॉट सेम है ना, नॉट सेम, देन वी हैव टू टेक क्या है, एलसीएम लेना है। तो 5 एंड 2 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि कॉमन मल्टीपल क्या है? नहीं है। कॉमन मल्टीपल क्या है? नहीं है। तो 5 एंड 10 का होगा तो हम लोग 7/5 लिख लीजिए, बताया ना। आप 10 को 5 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटू 2 करना पड़ता है, तो ऊपर भी क्या होगा? इंटू 2 हो जाएगा। फिर प्लस कीजिए, कितना है? 3/2 आ गया। अब 2 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा। ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा। अब नीचे तो हम लोग का आंसर तो 10 और 10 तो आ ही गया ना, दोनों में तो 10 और 10 आ ही गया। तो चलिए दोनों का 10 10 लिख लिया। अब 7 2 कितना होता है? 14 होता है। एंड 5 3 कितना होता है? 15 होता है। आंसर कितना हो गया? 15 + 14 29 बाई कितना हो गया? 10, ठीक है, 29/10। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना, कभी कभी आंसर बोलता है कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देना होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देना होगा। तो इसको देखो सिंपल सा है, 29 को 10 से डिवाइड करो, 2 टाइम्स 20, बचा कितना? 9। अब सिंपल सा है, ये 9 कहाँ जाएगा? ये 9 ऊपर जाएगा, नीचे वाला जो है ना ये एकदम ऊपर चला जाएगा 9। और ये जो 10 है ना, ये 10 कहाँ आएगा? नीचे आएगा 10। और ये जो 2 है ना, ये आगे आ जाएगा, ठीक है, 10 2 बना। अब देखो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 × 10 कितना हो गया? 20 प्लस 9 कितना होता है? 29, है ना। मिल गया ना आंसर। तो ऐसा था एडिशन, कैसे एडिशन आपको फ्रैक्शंस में करना है। ओके, सिंपल सा एडिशन था, कैसे एडिशन करना है। तो बाकी जो आप लोग का जो है वो आपको खुद कर लेना है। ओके, इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करना होगा, लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको ये ऑलरेडी ये प्रीवियस क्लासेस में ये सब मैंने आपको सिखाया है, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव। आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज सब्सट्रैक्शन। आई होप आप लोग नोट्स ले रहे हो अभी भी। ओके, तो देखिए चलिए सब्सट्रैक्शन में पहला चीज़ है कि हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रैक्शन में। जैसे 8/9 है, ठीक है, इसको माइनस करना है 3/9 से। अब नीचे का देखो, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इतना ध्यान देना पड़ेगा। नीचे क्या है? सेम है, तो ऊपर का जस्ट आपको माइनस करना है, दैट इज़ 8 - 3/9 कितना होता है? 5/9। ओके, हो गया ना। ये सिंपल सा चीज़ है कि कैसे आपको सब्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट चलिए 3 नंबर को आते हैं। 3 नंबर है 9/12 माइनस 3/12 माइनस 5/12। इसको सिंपल सा है, 12 लिखिए, 9 - 3 - 5। ओके, 9 - 3 एंड 3 - 5। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए,
9 से 3 आप माइनस करोगे तो कितना निकलेगा, आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे आपको ना थोड़ा ट्रिक लगाना है। देखो यहाँ पे 9 से माइनस करो 6, अब यहाँ पे 6 से माइनस करना है 5। ओके, और ऐसा नहीं है कि माइनस माइनस है तो प्लस कर देना, कभी मत करना, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल सब्सट्रैक्शन है। ओके, तो इसको सिंपल सा करने का क्या तरीका है, देखो ये माइनस है ना, ये दोनों माइनस को हम लोग को आगे ले लेना है। ठीक है, तो हम लोग को सिंपल से लिखना है 9 ये -5 -3 दोनों को ऐड कर दो, कितना होता है 5 6 7 8, तो -8/12। ओके, 12 है। ये कितना है 12 है। ओके, तो 9 - 8/12 कितना होता है 1/12। ओके, 1/12 हो गया। तो इस टाइप से होता है आपका नॉर्मल 3 डिजिट 4 डिजिट जो भी सब्सट्रैक्शन है, आपको इस टाइप से करना है। तो ये भी हो गया। अब आते हैं हम लोग का जब सम्स एक ना हो, क्या ना हो, जब कोई भी सॉल्यूशन एक ना हो। तो जैसे अब मान लीजिए ये हम लोग का है 3/4 -2/3। अब दोनों में सेम नहीं है तो हम लोग को क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम किसका किसका लेना है, 4, 3 का। क्या 4 और 3 में कोई कॉमन है, नहीं है, तो 4 और 3 को क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 4 × 3 कर देना होगा। तो इसका आंसर कितना निकलेगा हम लोग का, एलसीएम 12 निकलेगा, है ना। तो अब 12 को हम लोग को इसको करना है 3/4, 4 को 12 करने के लिए क्या करना पड़ता है, ×3, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कितना होगा, सेम, ये दोनों सेम होना पड़ेगा। ओके, फिर 2/3 इंटू, ओके मैं दूसरा कलर कर देता हूँ, आप समझ लो। अब 3 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 4 × 12, तो ये 4 यहाँ पे आएगा और ये सेम 4 ऊपर भी आएगा। ओके, अब देखो क्या हो गया, नीचे आंसर कितना हो गया 12 और इधर भी कितना आ गया 12। ओके, 12 आ गया। अब देखो 3 3 से कितना होता है 9 और यहाँ पे कितना होता है 4 2 8, बीच में अपना तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। तो आंसर कितना हो गया 9 - 8 बाई कितना हो गया 12, दैट इज़ 1/12 हो गया आंसर 1/12। तो इतना सिंपल है ये आपका फ्रैक्शंस करना। ठीक है, अब चाहे 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो, अगर नीचे का सम्स अलग है तो नीचे का सम्स अलग है तो एक ही है। चलिए मैं 3 डिजिट के लिए दिखा देता हूँ, 9/10 -1/2 -1/5। चलिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम किसका किसका लेना है, एलसीएम लेना है 10 2 और 5। चलिए देखिए दो चीज़ कॉमन है, 5 से 10 भी जाता है, 5 से 5 भी जाता है, तो 5 लेते हैं। तो 5 2 × 10, 2 तो नहीं जाएगा तो 2 को 2 लिख दीजिए, 5 1 × 5। अब देखिए यहाँ पे 2 तो कॉमन है, 2 2 1 × 2 2 1 × 2 एंड 1 तो नहीं जाएगा तो 1। तो एलसीएम देखिए कितना हो गया, एलसीएम हो गया 2 × 5। ओके, ये दोनों 2 × 5, 1 से तो कोई करके मतलब ही नहीं है क्योंकि 1 का आंसर कितना निकलेगा 1 ही निकलेगा। तो हम लोग का एलसीएम कितना हो गया, हम लोग का एलसीएम 10 हो गया। अब इसे हम लोग को 10 करना है, तो चलिए 9/10 लिख लीजिए। तो एलसीएम 10 को तो 10 ही रखना है, तो ऊपर वाला में भी कुछ नहीं होगा, तो इंटू 1 कर देने से हो गया, है ना। अगर कोई आपको टीचर बोलता है कि नहीं एलसीएम दिखाओ तो ये इंटू 1 करने से हो गया, -1/2 -1/2। अब 1/2 अगर हम लोग करते हैं तो इसको 2 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। ऊपर भी कितना जाएगा 5 जाएगा, फिर -1/5 आ गया। ओके, एंड 1/5 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2, तो ऊपर वाला भी क्या होगा इंटू 2। ओके, चलिए अब आंसर लिखिए, आंसर हो गया ये नीचे 10, ऊपर 9 1 × 9 माइनस, नीचे सबका तो 10 ही होगा, अब एलसीएम ले लिया आपने, 5 1 × 5, फिर नीचे क्या होगा 10 एंड 2 1 × 2, है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर सिंपल इक्वल दीजिए, 10 लिखिए नीचे, 9 - 5 -2, है ना। तो इसको कितना हो जाएगा 9 - 5 का साथ 2 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होता है 7 और 10 हो गया।
9 माइनस 7 कितना होता है 7 8 9 2/10। आंसर कितना हो गया 2/10। ओके, तो इस टाइप से है, काफ़ी सिंपल सा है कैसे आपको आंसर निकलता है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शंस में जो आपने अगर आपको करना है मिक्स फ्रैक्शंस भी काफ़ी सिमिलर है। लाइक मिक्स फ्रैक्शंस में अगर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे 3 1/3 दिया हुआ है, माइनस क्या दिया हुआ है 1 1/3। चलिए, हम लोग को तो पता चल गया फ्रैक्शंस नीचे का क्या है, सेम है। तो सबसे पहले इसको कीजिए, लाइक 3 × 3 + 1 कितना होता है 3 3 9 + 1, हाँ ओके 10/9 माइनस 3 1 3 एंड +1 4/9 कितना होता है 10 - 4/9। ठीक है, कितना हो गया आंसर 6/9। ओके, 6/9 हम लोग का आंसर निकल गया। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने एक मिस्टेक किया यहाँ पे जिसके कारण आंसर मैच नहीं हो रहा था। दैट इज़ दिस। ओके, मैंने यहाँ पे 3 लिखने का जगह 9 लिख दिया है। तो ये आप एक हल्का सा मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कर दिया, दैट्स माय फॉल्ट। चलिए इसको ठीक करते हैं। 3 था ना डिनोमिनेटर, तो 3 होगा। ओके 3 10/3 एंड 3, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 3, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ओके, ये भी चेंज हो गया, ये भी कितना आ जाएगा 3। अब देखो ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, 3 1 × 3 एंड 3 2 × 6, राइट 2 × 6। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 2, क्योंकि नीचे अगर कोई भी 1 रहता है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, 1 का वैल्यू नहीं है। तो इस टाइप से आपका मिक्स फ्रैक्शंस का भी आंसर निकलता है। तो आज हम लोग जो रखे हैं वो आपका सब्सट्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शंस दोनों ही हो गया आज के क्लास में। ओके, तो इसमें मैंने आपको सब चीज़ करा दिया। मैंने आपको प्रॉपर वाला कराया, इम्प्रॉपर करवाया। ठीक है, अरे कहाँ गया पेन, क्यों नाच रहे हो। ठीक है, तो मैंने क्या कराया, सबसे पहले आपको प्रॉपर करा दिया, मैंने फिर इम्प्रॉपर कराया, मैंने आपको मिक्स्ड करा दिया। ठीक है, इन सभी में मैंने आपको क्या क्या कराया, मैंने एडिशन कराया, मैंने सब्सट्रैक्शन कराया, जो आपका कम्प्लीटली आपका सम है। अब आपको मैंने ऑलरेडी कुमुलेटिव मैंने आपको सिखाया, एसोसिएटिव सिखाया हुआ है ना, एसोसिएटिव और कुमुलेटिव मैंने सिखाया हुआ है। कुमुलेटिव एसोसिएटिव में करना क्या है, बस 2 सम्स को आगे प्लस करना है, उसके बाद तीसरा को प्लस करना है, सिंपल सा चीज़ है, वो तो मैंने ऑलरेडी सिखाया। तो वो सब आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, वो सब आपका होमवर्क रहेगा, आपको वो चीज़ करना है होमवर्क करके। और कुछ भी डाउट है तो आप तो ऐप यूज़ कर ही रहे हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो ऐप यूज़ कर रहे हो। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो और ऐप यूज़ नहीं कर रहे तो आज ही ब्रिलियंट क्लासेस का आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, ब्रिलियंट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। और अगर आपने ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ऑफलाइन पूछ लीजिए, ऑफलाइन क्लासेस में पूछ लीजिए, और हमारे ऐप में ग्रुप में पूछ लीजिए। जो आपके ग्रुप है ना, जो आपके ग्रुप है, जैसे ये क्लास 6 का, तो क्लास 6 का ग्रुप है वो ऐप में ही, उसमें आप डाउट्स अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, जो भी आपको मिले, जो भी आपको अच्छा लगे फीडबैक, वो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।